ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसे हम कंपोस्ट भी कहते हैं, यह बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हर जिम्मेदार को चाहिए, हर किसान को चाहिए कि वो अपनी खाद खुद बनाए। इस खाद के क्या फ़ायदे हैं और इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर की वीडियो देखने के लिए। आजकल सर्दी का मौसम है तो दरख्तों के नीचे से उनके पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, जिनसे बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है। कंपोस्ट बनाने के लिए मेरे पास आज 5 चीज़ें हैं: दरख्तों के पत्ते, गला सड़ा गोबर, बाल मिट्टी, गत्ते और वेस्ट डिकम्पोज़र। इन 5 चीज़ों को मैंने आज मिक्स करके एक गड्ढे में डाला है। इसकी पूरी तफसील मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले किस चीज़ को डालना है, बाद में क्या डालना है, और सबसे मेन चीज़, आपका घड़ा जो हुआ है वो छाँव में होना चाहिए, धूप में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये गड्ढा खोदा है, 3 फुट चौड़ा, 5 फुट लंबाई में और 3 फुट ही ये गहरा है, ठीक है। उसमें सबसे पहले मेरे पास गत्ते थे, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उसको फेंकते रहे इसमें। आप इसमें अखबार भी डाल सकते हैं, पेपर, रद्दी पेपर जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये गत्ते डाल रहे हैं अभी इसमें। अच्छा, जिनके ऊपर टेप लगी होती है ना, जैसे ये देखिए टेप, इसको आपने उतार देना है क्योंकि ये गलेगी नहीं। इसमें सिर्फ गत्ता डालना है। अखबार डाल सकते हैं आप, ठीक है, रद्दी पेपर डाल सकते हैं आप। ऐसी चीज़ें सबसे पहले बेड में बिछा देनी है नीचे, इसी तरह। ये देखें। अब मैंने इसके बाद इसमें केले के छिलके डाले हैं जो मेरे पास पड़े थे थोड़े से, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। ये देखें, ये केले के छिलके, केले के पत्ते, सॉरी, ये भी इसी में डाल देना। कोई भी चीज़ हो आपके पास जो गल सड़ जाए, बस मेन चीज़ ये गले। आप सब्ज़ मंडी का वेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें, फ्रूट डाल सकते हैं जो गल जाते हैं, ख़राब फ्रूट, और उसके बाद आप इसमें पराली जो होती है वो भी डाल सकते हैं। एक नीचे तय लगा दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए, ये केले के पत्ते हैं, ये भी इसी में फेंक दिए, ये भी गल जाएंगे। इसी तरह आपने इसमें फेंक देना। जो चीज़ गल सकती है ना, वो आप इसमें डालते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 साल पुराना गोबर, ये गाय का गोबर है, 1 साल पुराना, उसकी एक तय लगा दी नीचे। ये वेस्ट डिकम्पोज़र है। वेस्ट डिकम्पोज़र क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये कहाँ से मिलता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद गोबर के बाद पत्ते, ये पत्ते रख दिए, एक तय पत्तों की लगा दी, ये देखिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बाल मिट्टी। ये बाल मिट्टी आसानी से मिल जाती है नहर किनारे से, ये वाली। पत्तों के बाद एक तय हमने मिट्टी की लगा दी, तकरीबन 3 इंच। आप दूसरी मिट्टी भी डाल सकते हैं, खेत की मिट्टी जो होती है ना, वो भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन बाल मिट्टी ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये तय लग गई एक।
इसके बाद फिर हमने ऊपर वेस्ट डिकम्पोज़र का छिड़काव किया। ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो भी इसमें है ना, सबको गला देगा, हर चीज़। ये बैक्टीरिया होते हैं और ये गोबर, पत्ते, ये इनकी खुराक है। ये देखिए वेस्ट डिकम्पोज़र का अच्छी तरह से हमने छिड़काव कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद फिर हमने गोबर फेंका, फिर एक तह गोबर की लगाई हमने। ये बहुत अच्छी खाद बनेगी। हर किसान को चाहिए कि अपनी खाद खुद बनाए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने किचन गार्डन के लिए तो ज़रूर बनाए ना। ये ऑर्गेनिक खाद है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो लोग पनीरी उगाते हैं, पपीते की पनीरी हो गई, सब्जियों की पनीरी हो गई, ये आप पीट मोस्ट डालते हैं, उसकी जगह आप ये खाद डालें, बहुत ज़बरदस्त है। आप भूल जाएंगे पीट मोस्ट को, पीट मोस्ट आप भूल जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त खाद है आपके लिए। अपनी खाद खुद बनाएं, इसमें पनीरियाँ उगाएं। ये देखिए गोबर की एक तह लग गई ऊपर। अपने किचन गार्डन के लिए तो ज़रूर बनाएं ना। अपने घर का वेस्ट, किचन का वेस्ट, अगर आप सब्ज़ी मंडी के नज़दीक हैं तो वहाँ से आप गले सड़े फ्रूट जो होते हैं, उनके पत्ते, सब्जियों के, ये वो ऐसी चीज़ें इसमें डाल दें, तो ये तकरीबन 3 से 4 महीने में एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त खाद मिल सकती है आपको। थोड़ी सी मेहनत और फ़ायदा बहुत ज़्यादा। मेरे पास कुछ गत्ते बच गए थे, वो भी ऊपर फेंक दिए, ये भी गल जाएंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे थे जो गत्ते मेरे पास। उसके बाद हमने फिर पत्ते, ये दरख्तों के पत्ते, इसमें नीम के पत्ते जो है ना, नीम के दरख्त के, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये पत्ते फेंक दिए। इनको अच्छी तरह से दबा देना ऊपर से। ये मोटी जो लकड़ी है वो बाहर निकाल देता है, उसको टाइम लगेगा गलने में। अभी इसके ऊपर हम दोबारा बाल मिट्टी, ठीक है, नीचे गोबर था, फिर पत्ते आ गए, अब फिर बाल मिट्टी, बाल मिट्टी दबा दिया इसको। और फिर ऊपर गोबर। गोबर कम से कम 1-2 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल पुराना हो तो क्या ही बात है, साल पुराना भी चल जाएगा, ठीक है। ये हम एक तह ऊपर गोबर की लगा देंगे।
गोबर की जगह मुर्गियों की जो वेस्ट है ना, मुर्गी खाने की वेस्ट, वो मिल जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उससे भी बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है। इसके ऊपर हम वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर देंगे। याद रखना, हर तह के ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर। इसका काम है इसको खाना, गोबर को, और इसको कंपोस्ट में तब्दील कर देना। ये छिड़काव कर दिया वेस्ट डिकम्पोजर का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाते हैं। दोबारा हम इसमें पत्ते डालेंगे, घास, चारा, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं अगर पत्ते ना मिले तो। सब्जियों की बाकियात जो होती है ना आपके पास, वो भी आप इसमें डाल दें। और उसके ऊपर बाल मिट्टी, ये लास्ट है हमारा ऊपर ना, बाल मिट्टी जो लास्ट पे लगा देंगे हम। ये आखिरी तय होगी इसकी। और ये इंशाल्लाह 4 से 5 महीने में बिल्कुल एक बुरबुरी मिट्टी, एक खाद की तरह बन जाएगी। और हम इसको किसी भी यानी के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गमलों में पौधे लगा सकते हैं, गमलों में डाल के हम पनीरी उगा सकते हैं इसमें, हम सब्जियों की पनीरी उगा सकते हैं इसमें। बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये लास्ट है जनाब, हमारी कंपोस्ट तैयार होने के लिए चुकी है नीचे। इंशाल्लाह 4 से 5 महीने में ये कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दोस्तों बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।